बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 3-4 दिन से ये जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहाँ पर रिलीफ़ एक्टिविटीज़ की वजह से मौजूद था, तो एमडी कैट के हवाले से मुझे बात करने का मौका नहीं मिला, आप लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिला। ये परसों मेरे ख़्याल में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें एक एमडी कैट का रिवाइज्ड शेड्यूल दिया गया। मैं इस पे बात करता हूँ, लेकिन सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ, जो रिपीटर्स भी हैं और जो फ्रेशर्स भी हैं, उन सब से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपने अपनी तैयारी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप अपनी तैयारी टेस्ट की उसी तरीके से करें कि जैसे कल आपका टेस्ट, इस तरीके से आपने अपने कोर्स को कवर करना है और आपने अपने आप को प्रिपेयर करना है एमडी कैट के लिए। कल होता है, परसों होता है, 1 महीने बाद होता है, जब भी आपकी डेट है, आपने अपनी तैयारी इस तरीके से मुकम्मल करनी है कि जैसे कल आपका टेस्ट है। ये बात यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब ये जो नोटिफिकेशन आया, देखें, इन सबको पता है कि पीएमडीसी की जो बहाली का कानून है वो इन प्रोसेस है। इस साल इस मंथ में 22 सितंबर को ये जॉइंट सेशन जो पार्लियामेंट का होना है उसके अंदर वो बिल पास हो जाना है। पीएमसी ने कानूनी तौर पर ख़त्म हो जाना है, इनको इस बात का पता है। इसके बावजूद इन्होंने क्यों ये शेड्यूल इस तरीके का दिया कि एक हफ़्ता पहले, एक हफ़्ता बाद, यानी पीएमडीसी का कानून पास हो जाना जॉइंट सेशन से, और एक हफ़्ता पहले ये शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या सोच है? इसके पीछे वही सोच है जो डॉक्टर अरशद तकी या अली रज़ा साहब की सोच थी कि किसी तरीके से स्टूडेंट्स को टॉर्चर करना है, कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना कि इनको टॉर्चर ना किया जाए। अभी भी वही पॉलिसी चल रही है। अब हो सकता है अगले दिनों में दोबारा से जो है वो जो पीएमसी की नई कौंसल अपॉइंट हो जाए, प्राइम मिनिस्टर नई कौंसल को अपॉइंट कर दे, वो फिर आके उसको एमडी कैट को डिले कर दे। इस सारे प्रोसेस से मेंटली टॉर्चर कौन लोग हो रहे हैं? इस सारे प्रोसेस से मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स, जिन्होंने ये टेस्ट देना है और जिनके बच्चों के लिए जिन वालिदैन की आंखों में ख्वाब है, वो मेंटली तौर पर टॉर्चर हो रहे हैं। तो इनको चाहिए ये था कि ये इसको डिले करते 22 सितंबर के बाद तक। शरीफाना अंदाज़ ये था। ये जो अभी इन्होंने अंदाज़ अपनाया है, ये शरीफाना अंदाज़ नहीं है, माजरत के साथ, ये शरीफाना अंदाज़ नहीं है। इनको चाहिए था ये टेस्ट डिले होता 22 सितंबर के बाद तक, पीएमडीसी आती, वो अपने फिर जो एक्ट के तहत, अपने कानून के तहत एमडी कैट टेस्ट को कंडक्ट करती। मगर नहीं, इन्होंने चूँकि मेंटली टॉर्चर करना है जिस तरीके से पिछले साल टॉर्चर किया, और आप अंदाज़ा कर लें अभी तक इनकी तैयारी मुकम्मल नहीं है, इनकी तैयारी ही मुकम्मल नहीं है। किस तरीके से ये टेस्ट कंडक्ट करेंगे? कोई तैयारी नहीं है, सिर्फ ये जो है ना मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं और जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो सैलाब से मुतासिर है। आप उनको किस तरीके से इस सारे प्रोसेस के अंदर इस तरीके से शामिल करेंगे? सितंबर के अंदर फिर मज़ीद बारिशों की पेशन गोई है। ठीक है, तो इस सारे अमल को उन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा। सिर्फ 1 वीक पहले जनाब इन्होंने कर दिया कि जी 14 सितंबर से टेस्ट शुरू होगा, और एक नया शेड्यूल दे दिया। और मुझे अभी भी लगता है कि ये 14 सितंबर से शायद नहीं शुरू कर सकेंगे। उसकी सर्टन रीज़न्स है, बेशुमार रीज़न्स हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट्स को साथ साथ, इसलिए मैंने पहले कहा कि आपने अपने टेस्ट की तैयारी ऐसे करनी है कि कल आपका टेस्ट हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक ज़हनी बर्डन होता है, टॉर्चर होता है, उसकी वजह से आप तैयारी नहीं कर पाते। तो मैं इनको मुतनब्बे करता हूँ, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, ये उसकी बाक़ियात हैं, अली रज़ा की बाक़ियात हैं, डॉक्टर अरशद तकी की बाक़ियात हैं, जो अब पीएमसी के अंदर बैठे हैं। ये उन्हीं के लगाए हुए लोग हैं जिन्होंने ये मीटिंग कंडक्ट की और ये सारा काम किया। तो मैं उनको मुतनब्बे करता हूँ, आप एक जो प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएं। ये जो आपने अप्रोच अपनाई हुई है ना, ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। तो आप प्रोफेशनल अप्रोच अपनाएं। आप इसको जो है, जिस तरीके से आपको पता है कि 22 सितंबर तक ये पीएमडीसी का कानून पास होना है, तो आप एक ऐसे जो है ना स्टूडेंट्स को टॉर्चर करने का ये सिलसिला बंद करें। अब स्टूडेंट्स बार बार टेस्ट दें, जिनके 14 से टेस्ट हो जाए, 15 को, 16 को, 17, 18, 20 सितंबर को जिनका टेस्ट है वो दोबारा से देंगे। तो ये अमल जो है स्टूडेंट्स के को मेंटली टॉर्चर करने का, ये प्रोसेस बंद होना चाहिए। और इनको समझ लेना चाहिए कि जो इन्होंने पिछले साल स्टूडेंट्स के साथ किया था, एमडी कैट टेस्ट के अंदर बेज़ाब्तगियाँ की थी, वो इस साल इंशाअल्लाह ताला नहीं होने देंगे। ये ज़हन में रखें।
हमें मजबूर ना किया जाए कि हम जो है इस्लामाबाद में इनके ऑफिस के बाहर की कॉल दे दें स्टूडेंट्स को और अपने कारकुनान को कॉल दे दें कि आप वहाँ पर पहुँचें। आप शायद पिछले साल वाला जो सारा प्रोसेस भूल गए, ठीक है। तो ये ना हो कि वहाँ की कॉल दे दें और जो दिन आपके चंद दिन रह गए हैं वो दिन आप इज़्ज़त से गुजार लें और स्टूडेंट्स को जो है ना उनका मेंटली टॉर्चर और उनका इस्तेहसाल बंद किया जाए। मैं इस सारे अमल की मजम्मत करता हूँ और मैं जो वज़ीर सेहत हैं अब्दुल कादिर पटेल साहब और पूरी जो कायमा कमेटी है नेशनल असम्बली की हेल्थ की और सेनेट की जो हेल्थ की कायमा कमेटी है, मैं उन सब से कहता हूँ, सेनेटर्स से, MNA से, कि इनके ख़िलाफ़ भरपूर एक्शन लें। ये जितने लोग इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, ये जानबूझकर पाकिस्तान के मेडिकल के प्रोफेशन को तबाह करने के दर पे हैं और ये तबाह इन्होंने बेशुमार हद तक तो कर भी दी है, बहुत हद तक तो कर भी दी है। इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें और वो जो जिनको आपने निकाल दिया उस कौंसल को, उनके नाम आप ECL में डालें। इन्होंने पिछले जो MD कैट टेस्ट के अंदर 1 अरब 50 करोड़ रुपया फ़ीस इकट्ठी की थी स्टूडेंट से, ठीक है। और इंतहाई निचले दर्जे का इन्होंने टेस्ट सिस्टम और शामियाने लगाकर और शादी हॉल्स के अंदर इन्होंने जनाब वो टेस्ट कंडक्ट किया था। उसके अंदर इन्होंने करोड़ों रुपए की करप्शन की हुई है। इनके नाम ECL में डालें, इनकी इंक्वायरियाँ लगाएं। ये जो अभी उनके सहूलतकार PMC के अंदर बैठे हैं, इनको भी इंक्वायरीज़ के अंदर शामिल करें ताकि ये अपने किए की सज़ा पा सकें। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी और नासिर हो। शुक्रिया।